मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा मध्यम आराधना का फल पूर्ण हुआ था। आज जघन्य आराधना का फल प्रारंभ करते हैं। पीतलेशा वाले छपक मुनि जघन्य रूप से आराधना देवी की आराधना करके स्वधर्म आदि स्वर्गों में देव होते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ। इस भुवनत्रय में जो भी सारभूत वस्तु है, सुख है, वह सब ही आराधना देवी की आराधना करके बुद्धिमान मुनिजन प्राप्त करते हैं। आराधक मुनि समाधि करके स्वर्ग में जाते हैं। वहां देव पर्याय में दिव्य भोग को भोग कर वहां से च्युत होने पर पृथ्वी पर मध्यलोक के आर्य भूमि में मनुष्य में महान ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य चक्रवर्ती बलदेव आदि होते हैं। पुनः उस मनुष्य संबंधी महान विभूति का त्याग करके जिन दीक्षा ग्रहण कर सिद्ध हो जाते हैं, घृति स्मृति मति श्रद्धा वीर्य और संवेद गुणों से संपन्न परीक्षा और उपसर्गों को जीतने वाले इंद्रिय विजयी यथाख्यात चारित्र को धारण करने वाले पवित्र हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान जिनका ऐसे मुनिगण अशुभ लेशा कृष्ण आदि का शोधन करके त्याग कर शुद्ध ध्यान को बढ़ाने वाले तथा शुक्ल लेशा रूपी स्त्री से आलिंगित अर्थात शुक्ल लेशा के धारक और नष्ट कर दिया अशेष कर्मों को जिन्होंने ऐसे होकर शीघ्र ही तीन लोक में उत्तम बंदित सिद्ध भगवान बन जाते हैं, अर्थात मुनि शुक्ल लेशा को धारण करके शुक्ल ध्यान द्वारा कर्मों का नाश कर सिद्ध प्रभु होते हैं। इस प्रकार प्रशस्त शुभलेश्य पूर्वक समाधि करने का महान श्रेष्ठ फल बताया, अर्थात शुभलेश्य युक्त और चार आराधनाओं की आराधना करने वाले साधु स्वर्ग और अपर ने अपवर्ग रूप सार का फल को प्राप्त करते हैं। ऐसे आराधना के फल का वर्णन किया। आगे जो आराधना की विराधना करते हैं, अर्थात समाधि मरण का नियम लेकर भी दुर्लेश्या और दुर्ध्यनी के वश होते हैं, उस मुनियों का उक्त विराधना का क्या फल मिलता है, इस विषय को बताते हैं। कोई छपक मुनि संस्तर में आरूढ़ होने पर तथा रत्नत्रय का शोधन करके भी रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान वश हो जाते हैं। इस तरह वे पुनः भ्रष्ट होते हैं। जो रत्नत्रय से च्युत होते हुए वे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ते हैं, उक्त खोटे ध्यान से दुखदायी देव दुर्गति को प्राप्त करते हैं। भाव यह है कि समाधि का नियम लेने पर भी किसी छपक मुनि को आर्त रौद्र ध्यान हो जाता है, उससे आराधना की विराधना होने से वे देव दुर्गति में हीन देवों में चला जाता है। जिसने चिरकाल से चारित्र का अभ्यास किया है, ऐसा संयत भी यदि मृत्यु काल में भूख आदि की वेदना से कसाय और इंद्रियों के बस होता है और चारित्र से एवं समाधि से भ्रष्ट हो जाता है, तो फिर जो साधु अपसन्य यथा छंद पार्श्वस्थ कुशील और संसक्त इन पांच प्रकार के भ्रष्ट को बुद्धि मुनियों में से कोई है, वह क्या समाधि से च्युत नहीं होगा? अवश्य ही होगा। आगे किन किन मुनियों की समाधि नष्ट होती है एवं देव दुर्गति होती है, उनका स्वरूप बताते हैं। जो अशुद्ध मन वाले कसाय और इंद्रिय रूपी शत्रुओं के बस में हैं, पूज्य पुरुष तीर्थंकर गणधर आदि की असाधना करने का जिनका स्वभाव है, नीच है, माया से तत्पर है, धर्म कार्य को पराधीन होकर करते हैं, अर्थात आचार्य संग आदि के भय से सामायिक आदि करते हैं, स्वयं के रुचि से स्वाधीनता से धर्म क्रियाएं नहीं करते, काम शास्त्र वैदक शास्त्र काव्य नाटक और चोर आदि विद्या के शास्त्र पढ़ने पढ़ाने में सदा लगे रहते हैं। जब संघ का कोई वैयवृत्ति आदि काम आता है, तो वह उस समय कहते हैं कि मेरे को क्या करना है, मुझे इससे कुछ प्रयोजन इत्यादि अर्थात संघ का काम नहीं करते हैं। महाव्रत आदि सब में अतिचार लगाते हैं।
सदा सुखिया जीवन जीते हैं अथवा सुख को स्वाद अनुसार भोजन के लंपटी हैं, चारित्र की आराधना नहीं करते, पर गृहस्थ आदि की चिंता करने में ही उद्धत रहते हैं। इस लोक संबंधी क्रिया, शरीर संबंधी, देश राज्य संबंधी या गृहस्थ संबंधी क्रियाओं में जो तत्पर हैं, और परलोक संबंधी क्रिया, निर्दोष व्रत पालन, समीचीन ज्ञान वृद्धि आदि में आलसी हैं, मोही हैं, शिथिलाचारी, क्षुद्र, संक्लिष्ट परिणाम युक्त और दीन व्रती भिखारी जैसी दीनता करते हैं, कुबुद्धि हैं, ऐसे भ्रष्ट मुनि दोषों का आलोचना बिना किए ही मरते हैं, और स्वर्ग में निंदित आचरण, दास कर्म, वाहन कर्म आदि आचार को करने वाले अप्रिय नीच देव होते हैं। जो साधु संघ के कार्य में निरुत्साही हैं और कहते हैं कि इस संघ के वयोवृत्ति आदि काम से मुझे क्या प्रयोजन है, मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा इत्यादि, सो ऐसे मुनि देव सभा में बाजे बजाना, गाना आदि हीन कार्य को करने वाले मिलेच्छ जैसे देव होते हैं। भाव यह है कि मुनि संघ के कार्य से दूर दूर रहता है, वैयाव्रत आदि में मुंह छिपाता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना पड़े। ऐसे मुनि मरकर स्वर्ग में नीच चांडाल जैसा देव बनता है और देव सभा से दूर रहता है, उसे सभा में प्रवेश नहीं मिलता है। कंदर्प भावना से युक्त मुनि मरण कर कंदर्प जाति के देव होते हैं। जो मुनि किल्विष भावना से युक्त होते हैं, वे मरकर किल्विषिक जाति के निंदनीय देव होते हैं। आभियोग्य क्रिया में, दास क्रिया में जो लगे रहते हैं, वे मरकर आभियोग्य जाति के देव होते हैं। आसुरी भावना को करके मरण करने वाले भ्रष्ट मुनि असुर कुमार देव होते हैं, और समूह भावना में तत्पर रहने वाले मुनि समूह जाति के देव होते हैं। जो रत्नत्रय की आराधना नहीं करते, चार आराधना एवं समाधि की विराधना कर डालते हैं, वे इन कंदर्प आदि नीच जाति रूप देव दुर्गति को प्राप्त करते हैं, तथा इसी प्रकार की अन्य हीन देव पर्याय को पाते हैं। इस तरह संयम, रत्नत्रय, समाधि आदि की विराधना करके जो जीव मरते हैं, उनका मरण बाल मरण कहलाता है। उस बाल मरण फल का पहले बता ही दिया है। विशेषार्थ कंदर्प भावना आदि 5 प्रकार की भावना से युक्त मुनि की समाधि पूर्वक मरण नहीं होता, अर्थात भक्त प्रत्याख्यान आदि रूप पंडित मरण नहीं होता, उनका तो बाल मरण ही होता है। कंदर्प भावना आदि पांचों भावना एवं उन भावनाओं के करने वाले मुनियों का स्वरूप यहाँ बताते हैं। कंदर्प काम का या काम वासना को कहते हैं। काम वासना से युक्त जिसका मन है, अश्लील भंड वचन बोलते हैं, दूसरों की वासना को बढ़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कुछ चेष्टाएं करते हैं, वे मुनि कंदर्प भावना युक्त हैं। ऐसा जानना चाहिए कि ऐसे मुनि मरण कर कंदर्प जाति के देव होते हैं, जिनमें उपयुक्त काम की उत्तेजना, अश्लीलता आदि खोटी चेष्टाएं स्वभावतः पाई जाती हैं। जो साधु तीर्थंकर का अभिनय करते हैं, संघ चैत्य चैत्यालय की आसाधना करते हैं, साधर्मी से विपरीत चलते हैं, मायावी हैं, वे किल्बिष भावना युक्त हैं, वे मरण कर किल्विष जाति के नीच चांडाल सदृश देव होते हैं, जो मंत्र तंत्र ज्योतिषी आदि कार्यों में लगे रहते हैं, साधु पद के अयोग्य ऐसे कार्य करते हैं, वे अभियोग्य भावना वाले मुनि हैं, और वे मरण कर अभियोग्य जाति के देव बनते हैं, जो कि हाथी, घोड़ा, मयूर आदि का रूप लेकर अन्य उच्च देवों की सेवा करने वाले हैं। मिथ्या मार्ग का जो प्रचार करते हैं और सन्मार्ग स्वरूप जो जैन धर्म है, उनका नाश करते हैं, अर्थात मिथ्यात्व मोह से मोहित हैं बुद्धि जिनकी, ऐसे गाढ़ मिथ्यात्व भावना संयुक्त यति भांड सदृश जाति के समूही देवों में उत्पन्न होते हैं, जो निदान युक्त हैं, रोध परिणामी, बैर बांधने वाले, अत्यंत संक्लिष्ट परिणाम के धारक, तीव्र कषाई मुनि हैं। वे
आशवरीश नाम वाले असुर जाति के देव होते हैं। इस प्रकार कंदर्व आदि भावनाओं और उन भावनाओं वाले मुनियों का स्वरूप कहा है। ये सभी मुनि आराधना रहित बाल मरण करते हैं और नीच देव होते हैं। वहां से च्युत होकर चतुर्गति संसार में भ्रमण करते हैं। जो सम्यक की आराधना को करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नष्ट बुद्धि, ज्योतिषी, भवनवासी और व्यंतर इन हीन देव पर्याय में उत्पन्न होते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित वे जीव देवलोक की आयु पूर्ण कर वहां से च्युत होकर घोर संसार सागर में चिरकाल तक परिभ्रमण करते हैं। जो कृष्ण नील कापोत लेशाओं से भावित अथाह करण वाले हैं, सम्यक्त्व रत्न को जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे साधु मरण कर उसी प्रकार की लेशा से युक्त होकर संसार रूप भयंकर समुद्र में परिभ्रमण करते रहते हैं। भावार्थ, पार्श्वस्थ आदि मुनि कंदर्प आदि 5 प्रकार के नीच भावना से युक्त होते हैं। ये सभी नियम से सम्यक्त्व आदि रहित बाल मरण ही करते हैं। जिनकी लेशा खोटी है, कृष्ण लेशा आदि युक्त होकर मरते हैं, वे नियम से भावनात्रिक में जन्म लेते हैं। वहां भी प्रायः उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। पहले मुनि अवस्था में सतत नीच संक्लिष्ट परिणाम युक्त रहने से वे खोटे संस्कार तथा जिन दीक्षा की विराधना का महान पाप अर्जित होने से वे सम्यक रत्नों को नहीं पाते। वहां से च्युत होने पर एक इंद्रिय आदि पर्यायों में जहाँ की कृष्ण आदि 3 खोटी लेशाएं ही हैं, ऐसे भवों में भरी परिभ्रमण करते हैं। जिनकी मरण के समय कृष्ण लेशा आदि अशुभ लेशा हैं, उनकी नियम से दुर्गति होती है। ऐसा जानकर महादुर्लभ सम्यक और व्रत आदि की कमी विराधना नहीं करनी चाहिए एवं समाधि ग्रहण कर भूख प्यास आदि के कारण उससे च्युत नहीं होना चाहिए। अब इस आराधना के फल नाम का प्रकरण का उपसंहार करते हैं। सम्यक्तवादी 4 प्रकार की आराधनाओं के आराधक पुरुषों को यह आराधना देव 3 लोक के स्वामित्व में स्थापित करते हैं। समीचीन प्रकार से आराधित की गई यह आराधना मनोवांछित फल को देने के लिए कामचुदा धेनु है। यह सिद्धि रूपी वधु की सब सखी आराधना क्या फल नहीं देती, सर्व ही आबुदय और निःश्रेयस सुखों को देती है। इस प्रकार आराधना फल नाम का 39वां अधिकार पूर्ण हुआ। अब आगे आराधना त्याग नामक अंतिम 40वां अधिकार प्रारंभ करते हैं। संस्तर को प्राप्त छपक की जब मृत्यु हो जाती है, तब उसका शरीर वस्तिका के बाहर या भीतर में स्थित है। उसको वैयावृत्ति करने वाले मुनि स्वयं यत्न पूर्वक यथास्थान ले जाकर छोड़ देते हैं। भावार्थ, छपक की समाधि प्रणांत हो जाने पर वैयावृत्ति करने वाले मुनिगण जो कि धैर्यशाली हैं, जिन्होंने अनेकों बार संलेखना को देखा एवं करवाया है, शारीरिक सामर्थ्य से युक्त हैं, वे छपक के शरीर को ले जाकर उचित प्रासुक भूमि पर छोड़ आते हैं। उस शाप को किस दिशा में, कितनी दूर, किस तरीके से ले जाना इत्यादि विषयों को आगे बता रहे हैं। यह प्रश्न होता है कि शरीर आदि से भी निष्प्रह ऐसे यतिगण शव को स्वयं क्या ले जाते हैं और उस अंतिम विधि में प्रयत्नशील क्यों होते हैं? इसी का उत्तर देते हैं। साधुओं का यह स्थिति कल्प है, जो कि वर्षा योग के प्रारंभ और अंत में तथा ऋतु के प्रारंभ में समस्त साधुओं द्वारा प्रयत्न पूर्वक निष्ठा का प्रतिलेखन निरीक्षण होना चाहिए। अर्थात जिस भूमि पर छपक के शाप का विसर्जन किया है, वह स्थल निष्ठा कहलाता है और उस निष्ठा का प्रतिलेखन साधुओं को उक्त समय पर करना तथा उस निष्ठा की वंदना करना आवश्यक होती है। जहां पर छपक का शाप क्षेपण करना है, वह स्थल कैसा होना चाहिए, इस विषय का प्रतिपादन करते हैं। यह वह निष्ठा स्थल नगर आदि से अति दूर नहीं होना चाहिए। विविक्त जन
कोलाहल से दूर होना चाहिए। प्राशुक एवं धन ठोस भूमि रूप जिसमें पोल आदि ना हो ऐसा चाहिए। बिल आदि से रहित होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि को अगम्य तथा बाल वृद्ध साधु समुदाय वहां पहुंच सके इस प्रकार का होना चाहिए। निष्ठा की दिशा जिस बसती में छपक की समाधि हुई है वह उसमें नैऋत्य दिशा या दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में निष्ठा बनाना प्रशस्त शुभ माना है। निष्ठा का दिशा अनुसार फल नैऋत्य दिशा में निष्ठा स्थल होने पर तो सर्व संग का समाधान हित हित होता है तथा दक्षिण दिशा में निष्ठा होने से आहार सुलभ होता है। पश्चिम दिशा में निष्ठा होने पर संघ का सुख पूर्वक विहार होता है। पुस्तक आदि का लाभ भी मिलता है। पूर्वोक्त नैऋत्य दिशा आदि दिशाओं में निष्ठा स्थल प्राप्त ना हो सके और आग्नेय वायव्य और पूर्व उत्तर या ईशान दिशा में निष्ठा कर लेवे तो हानि होगी। आगे उस हानि को बताते हैं। आग्नेय दिशा में निष्ठा होवे तो संघ में स्पर्धा पैदा होगी। वायव्य दिशा में होने पर कलह, पूर्व दिशा में निष्ठा होने से संघ में फूट, उत्तर दिशा में होने से रोग और ईशान दिशा में निष्ठा होने से संघ में खींचातानी होगी। छपक का मरण जब होवे उसी वक्त उसके शाप को ले जाना चाहिए और कदाचित अवेला में रात्रि में मरण होवे तो शाप को छेदन बंधन अंगुली का करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। छपक के शव के निकट जागरण करने वाले साधु के कैसे होना चाहिए इस बात को बताते हैं। जो मुनि भीरु डरपोक हैं तथा सोक्ष अध्ययनशील हैं, रोगी बाल वृद्ध और अधिक तपस्या करने वाले हैं, ऐसे साधुओं को छपक के शव के पास जागरण नहीं करना चाहिए। जो अपार धैर्यशाली हैं, जिन्होंने निद्रा को जीता है, ऐसे साधु मृतक छपक के निकट जागरण करते हैं। जिन्होंने छपक की सेवा पूर्व में अनेकों बार की है, आगम के अर्थ को भली प्रकार जानते हैं, महाबल और पराक्रमी हैं, ऐसे साधु मृतक छपक के हाथ या पैर के अंगुष्ठ या अंगुली को छेदते हैं और बांधते हैं। उक्त छेदन और बंधन को यदि ना किया जाए तो क्या दोष होगा सो बताते हैं। छपक के शव का छेदन बंधन नहीं करने पर उस देह में कोई कौतूहली देव प्रविष्ट हो भयंकर चेष्टाएं कर देता है, अर्थात जिसका मृतक कलेवर में क्रीड़ा करने का स्वभाव है, ऐसा कोई भूत आदि व्यंतर उस शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। उस प्रेत को लेकर दौड़ना क्रीड़ा आदि करना प्रारंभ करेगा और इस कार्य को देखकर कोई बाल मुनि या भीरू मुनि भयभीत होंगे या मरण को भी प्राप्त हो सकते हैं। अतः हाथ आदि की अंगुली का छेदन बंधन करना आवश्यक है। मृत छपक के शरीर का छेपण करने के अनंतर क्या करना सो बताते हैं। छपक के समाधि मरण के पश्चात समाधि की सिद्धि लिए पाटा चटाई कमंडलू आदि उपकरणों को याचना करके जो लाए थे अथवा कुछ तैयार किए थे, उन पदार्थों को जो जो जिसके हों उसको उस स्वामी के लिए कहकर वापस देना चाहिए, अर्थात वह वस्तु अब संग में उपयोगी नहीं है, आप ले जाइए, इस तरह कहकर वस्तु के मालिक को अर्पित कर देवें। मुनियों के समाधि मरण होने पर उनके शव को भय्यावृत्त करने वाले मुनिराज योग्य भूमि में ले जाकर छेपण करते हैं, ऐसा वर्णन किया। यदि आरे का क्षुल्लक आदि का विधि पूर्वक समाधि मरण होवे तो उसके शाप को किस प्रकार ले जावे, कौन ले जाए इत्यादि विधि का आगे प्रतिपादन करते हैं। आरे का संलेखना विधि से मरण होने पर क्षुल्लक व्रती श्रावक आदि का समाधि मरण होने पर उनके शव को ले जाने के लिए उत्तम पालकी विमान तैयार करना चाहिए। फिर संस्तर के साथ उसे मृतक विधि पूर्वक दृढ़ बांधना, विमान में लेटा
कर ले जाना चाहिए। ले जाते समय शव का मस्तक ग्राम की तरफ होना चाहिए। पैर जिस स्थान पर ले जा रहे हैं उधर करना चाहिए। शव का मस्तक ग्राम को की तरफ इसलिए करते हैं कि कदाचित वह शव उठेगा। भूत के प्रविष्ट होने से तो ग्राम की तरफ नहीं दौड़ेगा। विमान में शव को लिटाकर ले जाते समय शीघ्र चलना चाहिए। रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। आगे का मार्ग देखते हुए चलें, पीछे लौटकर नहीं देखें। जो मार्ग पहले दिखाई उस मार्ग में ले जाना चाहिए। उस शव के आगे एक व्यक्ति मुट्ठी में कुशा लेकर चले। वह पुरुष भी पीछे मुड़कर ना देखे, ना मार्ग में ठहरे। जिस स्थान पर शव को ले जाना है वह पहले देखा हो, वहां पर समान भूमि रूप संस्तर उस आगे जाने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। कुशा घास के द्वारा अंतराल रहित समान रूप संस्तर बनाना चाहिए। यदि घास नहीं है तो पूर्ण केसर चावल आदि से चारों ओर से छेदन रहित समान ऐसा संस्तर बुद्धिमान को करना चाहिए। संस्तर विषम नहीं होना चाहिए। जहां पर शव को स्थापित करना है वह भूमि एवं संस्तर विषम हो तो क्या क्या हानि है, यह आगे यहाँ से हम अब कल प्रारंभ करेंगे। जहाँ वाणी के ध्यान ज्ञान से सूझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो लोग। ऐ जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमो कर मंत्र।